हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर। तो पिछले क्लास में हमने सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 1000 अमाउंट टू 1200 इन 2 ईयर। यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है जिसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया गया है और अमाउंट भी हमें गिवन है और हमें ये टाइम भी गिवन दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, करते हैं। देखिए गिवन क्या है सर, हमें गिवन है प्रिंसिपल कितना है सर 1000 रुपीज़। अमाउंट हमें गिवन है सर कितना सर 1200 रुपीज़ और हमें सर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और हमें टाइम गिवन है सर कितना सर 2 ईयर। ठीक है, यस सर। तो सर हमें पता है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है सर हमारा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है सर 1200 रुपीज़ और हमारा प्रिंसिपल है सर कितना 1000। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सर 200 रुपीज़। यस सर। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए कर दीजिए, कितना आएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट सर 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है सर 1000। ठीक है, टाइम कितना है सर 2 ईयर। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 20 से 20 कट गया, यस सर। 10 से 10 कट गया, यस सर। अब 2 और 20 को डिवाइड करके कितना आएगा सर 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर 10%, जो कि हमारा आंसर है सर ऑप्शन बी। ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए इन व्हाट टाइम, इसमें टाइम पूछ रहा है, विल 2000 अमाउंट 2600 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि हमें प्रिंसिपल दे दिया है, अमाउंट दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दे दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टाइम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए जरा देखते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है सर, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है सर कितना सर 2000, अमाउंट हमें दे रखा है सर 2600। यस सर। और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है सर कितना सर 5% और हमसे क्या पूछा सर, बोला टाइम फाइंड कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर कितना सर, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला होता है क्या सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है सर 2600 और प्रिंसिपल कितना है सर 2000। तो सर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सर, हमारा आ गया 600। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना सर 600 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है सर 2000 रुपीज़। ठीक है, और हमारा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 5। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए सर 20 से 20 कट गया, यस सर। 10 से 10 कट गया, यस सर। अब सर 2 से क्या हो जाएगा, ये 60 कट जाएगा, यस सर 30 टाइम्स आ। अब ये 5 से क्या हो जाएगा, 30 कट जाएगा 6 टाइम्स आ। यानी कि हमारा टाइम कितना आ गया सर 6, यानी कि 6 ईयर। ठीक है, यानी कि टाइम कितना था, यानी टाइम हमारा कितना आ गया सर 6, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, और ये हमारा ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है सर, ये हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम मनी डबल इटसेल्फ इन 25 ईयर। यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है और भी क्या गिवन है, हमें गिवन है सर प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। ठीक है, गिवन है क्या सब पी और रेट, और हमारा अमाउंट क्या गिवन है सर 2 टाइम ऑफ, यानी कि डबल ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि 2p। ठीक है, और बोल रहा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए और टाइम कितना है सर 25 ईयर। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है सर, क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जो प्रिंसिपल है ना वो प्रिंसिपल आपका p ही रहेगा, लेकिन जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा सर, वो डबल हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा p ही है और जो हमारा अमाउंट है वो क्या हो गया, डबल हो गया है।
ठीक है, और कितने टाइम में सर, ये हो गया हमारा सर 25 ईयर में। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सर कितना सर, प्रिंसिपल इनटू टाइम। यस सर। सर लेकिन हमें अब क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो निकालो। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हमारा क्या है सर, अमाउंट है हमारा 2p और प्रिंसिपल हमारा क्या है सर, p। अब सर 2p में से 1p आप घटा दोगे तो क्या बचेगा सर, p। यस सर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सर, p। ठीक है, तो सर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, p इंटू 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है सर, p इंटू टाइम कितना है सर हमारा, तो सर टाइम हमारा 25 ईयर। ठीक है, p से p कट गया। अब 25 से 100 काट दिए कितने बार में सर, 4 टाइम्स है। तो ये हमारा कितना आ गया सर, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसे हमने कैसे किया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंटेड टू 5200 इन 6 ईयर, यानी कि वह प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कीजिए जो प्रिंसिपल हमारा 6 साल के बाद क्या हो जाता है, 5200 में कन्वर्ट हो जाता है, अगर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उस पर क्या लगता है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो 1700 यानी कि 1706 अमाउंट टू 3412 इन 20 ईयर, जिस पर क्या कर रहा है, यानी कि 1706 रुपये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पर कन्वर्ट हो जाता है 3412 रुपीज़ इन 20 ईयर। ठीक है, पूरा ओवरऑल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरऑल क्वेश्चन बोल रहा है जो वह प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कीजिए जिससे वह प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है 5200 इन 6 ईयर पे, अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे केस के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, जिस कुछ पे देखिए जहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 1706 रुपीज़ अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है 3412 रुपीज़ में इन 20 ईयर में, तो वह रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, और साथ हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन यानी 2 केस है। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस क्या है, देखिए फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट केस में हमें क्या दे रखा है सर, हमें अमाउंट दे रखा है कितना सर, 3412 रुपीज़। ठीक है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है सर कितना सर, हमें दे रखा है 1706 रुपीज़। ठीक है, और हमें टाइम कितना दे रखा है सर, हमें टाइम दे रखा है 20 ईयर, ये हमें दे रखा है। तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, तो देखिए फाइंड कीजिए। अब सर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए सर रेट यानी कि अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हमारा प्रिंसिपल 1 + RT/100। ठीक है, अब देखिए अमाउंट कितना है सर, अमाउंट हमारा 3412 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है सर 1706, 1 प्लस सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है क्या, नहीं सर वही तो हमें फाइंड करना है, और हमें टाइम कितना दे रखा है सर 20 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 10 से 10 कट गया। यस सर, ऊपर क्या आगे देखिए, अब ये 3412 रुपीज़ इज इक्वल टू, अब ये सर ये होल यहाँ पे क्या है, इस पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कितना आ जाएगा सर, डिवाइडेड बाय 1706 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा सर 1 प्लस, अगर आप क्या करेंगे 2 में क्या कीजिए, 2 में 10 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आएगा, ये सर आएगा हमारा 0.2, और उसमें आप क्या कीजिए r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 टाइम्स आपका कट जाएगा, तो बच क्या गया सर 1 प्लस 0.2r। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 2 इक्वल टू 1 प्लस 0.2r। ठीक है, अब देखिए 1 यहाँ पे पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव में, यानी कि 2 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 0.2r। ठीक है, अब 2 में से 1 को सेपरेट कर देंगे तो क्या बचेगा सर 1 इक्वल टू 0.2r। यस सर,
ठीक है। अब देखिए, अब 1 में हम क्या करेंगे, 0.2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आर निकल जाएगा, क्योंकि 0.2 यहाँ पे आर के साथ क्या है सर, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो सर डिवाइड में। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आप यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर कितना आएगा सर, 0, यानी कि 10 हो गया। अब क्या बचेगा सर, तो इधर बच गया सर 10/2 इक्वल टू आर। ठीक है। अब क्या कीजिए, जब आप 2 से 10 में डिवाइड देंगे कितना आएगा, 5, यानी कि आर की वैल्यू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर, 5। ठीक है, ये हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें सर पूछा क्या था, हमें पूछा सर प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए, तो वो हमारा क्या है, केस 2। ठीक है। अब देखिए सर, केस 2 में हमें अमाउंट कितना दे रखा है सर, 5200 रुपीज़। ठीक है। और सर हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है क्या, यस सर, अभी हमने निकाला है 5%, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था सर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यही हमने निकाल लिया। ठीक है। अब सर टाइम कितना है, सर टाइम तो हमें दे रखा है कितना सर, 6 ईयर। कितना दे रखा है, 6 ईयर। ठीक है। अब सर हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + RT/100। ठीक है। अमाउंट कितना है सर, 5200 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है सर, वही तो हमें फाइंड करना है। तो 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर, 5, टाइम कितना 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अब किसको सॉल्व कीजिए सर, 5200 इक्वल टू P1 + अब देखिए 5 को 20 टाइम काट दीजिए 20, अब 2 3 = 6 और 2 10 = 10 आ गया। तो ऊपर क्या बच गया सर 3/10। ठीक है। सर अभी तक क्या बच गया, 5200 इक्वल टू P1 + जब सर आप 3 में क्या कीजिए, 10 से डिवाइड दीजिए, तो ये कितना आएगा सर 0.3। ठीक है। हाँ, अब देखिए सर 5200 रुपीज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, P, अब 1 और 0.3 को ऐड कर देंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1.3। ठीक है। यस सर। अब ये सर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5200 रुपीज़ है। ठीक है सर। अब P के साथ 1.3 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कर दीजिए 1.3 इक्वल टू P। यस सर। अब देखिए, जब यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा सर, 10 लग जाएगा। यस सर। तो ऊपर क्या आएगा सर, 52,000 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू P। हमें अब P की वैल्यू निकालनी है। तो सर P की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे आप 13 से क्या कीजिएगा, 52,000 में डिवाइड कर जाएगा, तो ये कितने टाइम निकल जाएगा सर, 13 × 13 और 13 4 = 52, यानी कितना आ गया हमारा सर, 4000 रुपीज़ हमारा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल को हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर, यानी कि कोई एक सम है जो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है 20 ईयर में। ठीक है। इन हाउ मैनी ईयर, यानी कि कितने समय में वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि वो ट्रिपल हो जाएगा अपने अमाउंट का, कितने टाइम में, यानी कि वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को, देखिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सर अमाउंट क्या है सर, 2P है, यानी कि डबल है, और प्रिंसिपल क्या है सर, हमारा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हमारा कितना है सर P है। ठीक है। और टाइम हमारा कितना गिवन है सर, 20 गिवन है। क्या गिवन है सर, हमें 20 गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है। ठीक है ना, ये फर्स्ट केस है। अब देखिए जरा कैसे होगा। अब सर हमें रेट ऑफ टाइम तो हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालें। ठीक है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला क्या था सर, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। यस सर। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है। अमाउंट हमारा कितना है सर 2P, और प्रिंसिपल कितना हमारा सर P, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सर P। ठीक है। इसको पुट कीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया सर P इंटू 100, नीचे प्रिंसिपल कितना है सर P, टाइम कितना है सर 20 ईयर, P से P कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 10 काट दिया 5 टाइम्स, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर 5%। यस सर। और हमें पूछा क्या, हमें पूछा है सर टाइम पूछा है, दूसरे केस में हमसे क्या पूछा है सर, टाइम पूछा है। देखिए क्या कह रहा है दूसरा केस में, ये हमारा केस कौन सा था, ये हमारा था फर्स्ट केस।
ठीक है। और किस सेकंड में क्या है देखिए जरा, केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड बोल रहा है जो सर आपका जो प्रिंसिपल है क्या है, जो पी है वो अमाउंट में, यानी कि अमाउंट यानी कि ट्रिपल कब होगा, क्या होगा, ट्रिपल कब हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब क्या रहेगा, सेम रहेगा 5%, वो टाइम बताइए। यानी कि कब ये प्रिंसिपल अपने आप का यानी कि ट्रिपल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो टाइम मुझे फाइंड करके बताइए जब ये अमाउंट अब क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो जरा देखिए अब सवाल कैसे करेंगे, देखिए टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है सर 3p और प्रिंसिपल कितना है सर p। अब सर 3p में से 1p घटा दोगे तो कितना आएगा सर 2p, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया सर, सिंपल इंटरेस्ट। इसको पुट कर दिए वैल्यू में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया सर ये हो गया हमारा 2p इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है सर p, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर हमारा 5, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए सर p से p कट गया, यस सर 5 20 टाइम्स कितना सर 100, अब ऊपर कितना आ गया सर 2 and 20 कितना आ जाएगा सर 40, यानी कि 40 ईयर में ये अमाउंट क्या आ जाएगा, अपने आप का ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये हमारा कंप्लीट होता है चूज ऑफ करेक्ट आंसर MCQs, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, अब आप फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड आंसर ऑफ 1 स्टेप्स आप ये खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।